हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वोकैबुलरी के डेली डोज में। जैसा आप जानते हो, रोज सुबह 9 बजे एक वीडियो आपको मैं देता हूं और उसमें एक ऐसे नायाब वोकैब के वर्ड्स होते हैं जो मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, जैसा आप जानते हैं। आज कंटिन्यूटी करते हुए कंटिन्यूशन में हम काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। 62 दिन हो गए, 62 डेज हो चुके हैं इस वोकैब को पढ़ते हुए और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स के आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। और आंसर स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, यही बहुत खुशी की बात है। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की क्लास और देखेंगे कि आज की वोकैबुलरी की क्लास में क्या क्या है। उसके भी पहले एक काम की चीज़ जो आपके बहुत काम की है, क्योंकि वोकैबुलरी के साथ साथ आपको चाहिए ग्रामर और ग्रामर में चाहिए इन डेप्थ स्टडी। इसके लिए मैंने अपनी एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है जो हमारे ऐप में रन हो रही है और बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही नॉमिनल फीस पे। मैं ऑफलाइन क्लास में जहाँ 4000 फीस लिया करता था, वहाँ उसके 50% के 50% से भी कम में इतनी कम फीस मैंने कर दी अपने प्यारे बच्चों के लिए। दोस्तों, ये जो क्लास है ये 60 डेज की है, लेकिन ये जाएगी 90 डेज तक, मतलब 60 से 90 दिन में कंप्लीट होने वाली है क्लास। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, साथ में ऑनलाइन टेस्ट और एट द एंड 10 मॉडल पेपर जो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 90 डेज में मेरा दावा है कि मैं आपको इंग्लिश के उस बेहतरीन स्तर पे ले जाऊंगा कि आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, CHSL आप एग्ज़ाम दीजिए, जेल प्रहरी, MPSI, आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें ग्रामर आ रही है और ग्रामर आपको अच्छे से सीखनी है, एग्ज़ाम तुक्के से नहीं कॉन्फिडेंटली पास करना है, तो मैं आपके साथ हूँ। और आप बस ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, फीस सबमिट करनी है और नीचे स्क्रॉल चल रहा है उसमें एक नंबर मिलेगा आपको। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा एक 25 पेपर सेट भी चल रहे हैं, MPSI, जेल प्रहरी टारगेटेड फॉर्म आपने भर दिए हैं। अब आपको ज़रूरत है अपने स्किल को शार्प करने की, तो बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चन हैं उसमें। लगभग लगभग 2500 क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो अगर आपको ये भी अवेल करना है तो बहुत नॉमिनल फीस 299 में आप ये भी अवेल कर सकते हैं। सब कुछ ऐप में ही चलने वाला है, यूट्यूब में नहीं मिल रहा है। आप केवल स्क्रॉल में एक नंबर है, कॉल में, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तो अपने टेस्ट में और ऑनलाइन क्लास में। लेकिन अब हम शुरू करेंगे हमारी वोकैबुलरी का डेली डोज, जो कि आज स्टार्ट होने वाला है। पहला वर्ड इग्नोमीनियस। यहाँ पे तो नोमीनियस ही है, IOUS लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन ये इग्नोबल है। नोबल ना हो, जो नोबल ना हो उसे कहते हैं इग्नोबल या इग्नोमिनियस, यानी जिसमें लज्जाकार, ऐसा कोई काम करे जिसमें आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। दैट अ वर्क दैट इन्वॉल्व शेम और डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट की बात करता है। तो इग्नोमिनियस मतलब होता है लज्जा, ऐसे काम जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस हो। जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा? ग्लोरियस। राजा लड़ाई करना चाहता था, उसके साथ दो गद्दारों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दे दिया और राजा को हरा दिया, ये इग्नोमिनियस काम है। लेकिन राजा ने लड़ाई अपनी जान दे दी मगर हथियार नहीं डाले और पूरी शूरवीर, पूरी ताकत से, बहादुरी से उस लड़ाई को लड़ा, तो वो ग्लोरियस उसने काम किया। इग्नोमिनियस जिसने राजा का साथ नहीं दिया और ग्लोरियस वो जिसने साथ दिया और उन्होंने हंसते हंसते जान दे दी, वो ज्यादा अच्छा था। तो ग्लोरी मतलब होता है भव्यता, बेहतर करना, जिसमें हम एक लज्जा ना हो, जो हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाता हो, उसे हम ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे हमारे इतिहास ग्लोरियस लोगों से भरा हुआ है, ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए लोगों ने, है ना, लोग सोच नहीं सकते, दैट इज महान लोग हैं। तो ग्लोरियस लोग हैं जिसमें उनको शर्मिंदगी नहीं बल्कि हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए वो ग्लोरियस हैं। तो इग्नोमिनियस, इग्नोबल, नोबल, नोबल का उल्टा इग्नोबल, इग्नोमिनियस, उसी के फॉर्म वर्ड, ठीक। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ये आपको याद हो गए। द नेक्स्ट वर्ड इज इलिजिबल। ओके, इलिजिबल, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना क्या लिखा है। अब आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस ऐसी ही हैंड राइटिंग, डॉक्टर की जो हैंड राइटिंग होती है वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले को समझ में आती है, हमें नहीं आती। इसी ऐसी हैंड राइटिंग जो समझ में ना आए, जो बात हो जो समझ में ना आए, उसे इलिजिबल कहते हैं, उसे अस्पष्ट कहते हैं। मूव और वर्क क्विकली, इतनी जल्दी काम कर लेते हैं लोग कि वो क्लियर नहीं हो पाता कि क्या है। या अ राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड, एक ऐसी राइटिंग, आप ऐसा भी कह सकते हो, राइटिंग डिफिकल्ट टू
रीड, ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ पाना मुश्किल हो, समझ पाना मुश्किल हो। और इसका एंटोनिम क्या होगा? इलिजिबल का लिजिबल या क्लियर या स्पष्ट या साफ नजर आने वाला, अस्पष्ट का उल्टा स्पष्ट। तो इलिजिबल बहुत पूछा गया वर्ड एग्जाम में, याद करिए। तो इलिजिबल मतलब जिसको समझा ना जाए, राइटिंग क्लियर ना हो, और इसका एंटोनिम होता है लेजिबल या क्लियर या स्पष्ट या साफ। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। याद हो रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं ना? हाँ बोलिए सर मैं नोट्स बना रहा हूं, वेरी गुड। इलिसिट, इलिसिट क्या होता है? इलिसिट मतलब होता है अवैध, जैसे इलिसिट रिलेशनशिप यानी अवैध संबंध, या इलिसिट यानी इम्प्रॉपर या जो कानूनी रूप से सही ना हो। इलिसिट जैसे स्मगलिंग का काम इलिसिट भी हो सकता है, अवैध है क्योंकि उसको सरकार ने लीगल नहीं माना, तो अवैध यानी इलिसिट। और इसका ऑपोजिट इलिसिट का उल्टा क्या होगा? लिसिट। इलिसिट का उल्टा क्या होगा? लिसिट। ये या लीगल या कानूनी या वैध, उसे कहते हैं लीगल, लिसिट। और ऑपोजिट क्या होगा? इम्प्रॉपर, इलीगल, अनलॉफुल, इलिसिट। ठीक, इलिसिट जो लिसिट ना हो, जो लीगल ना हो, अवैध हो, दैट इज। ठीक है, आइए। इल्यूजरी, इल्यूजरी वर्ड इल्यूजन से निकला। इल्यूजरी कहां से निकला? इल्यूजन, ILLUSION। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। अगर आप इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं, आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो चीज़ हो सकता है वहाँ ना हो, मायावी कोई चीज़ हो, आभास हो रहा हो किसी चीज़ का, वो चीज़ सच में नहीं है लेकिन हो सकती है, तो हम उसको इल्यूजरी कहते हैं। मिसलीड करता है, अनट्रू है, जो सच में ना हो, ट्रू ना हो, हम उसे भी कह सकते हैं। तो मिसलीड जो लीड ना करे। मिसलीडिंग मतलब होता है आपको भ्रमित कर दे, मिसलीड कर दे, आपको कुछ भी ऐसी बात समझा दे जो सच में ना हो। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इल्यूजरी पर्सन, जो आपको धोखा देंगे बाद में, या ऐसा ऑरा बना देंगे, एक ऐसी इमेज क्रिएट कर देंगे ना आपके सामने, आपको लगने लगे यार ये बंदा सच बोल रहा है, ऐसे ही होता है। तो ये सब चीज़ें इल्यूजन है। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या होगा? रियल होगा या जेन्यून होगा, जो स्पष्ट साफ नजर आए, या रियल है जो आभास ना हो बल्कि हो, सक्रिय हो, जो दिखता हो, हम उसे कह सकते हैं रियल या जेन्यून। ठीक है, आइए। इल्यूजरी के बाद आगे नेक्स्ट वर्ड आता है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब होता है बेवकूफ, स्टूपिड, मूर्ख पर्सन। इम्बेसाइल हम और क्या बोल सकते हैं? स्टूपिड, फूल। और एक वर्ड है निन कॉम पूप। निन कॉम पूप, किसी को आप ऐसे यूं ही बोल दो यार तुम तो बहुत ही निन कॉम पूप हो, थोड़ी देर सोचेगा कि मैं क्या हूं, पर आप बोल के निकल जाना, समझाना मत। ठीक है, तो इम्बेसाइल मतलब कैसे लोग होते हैं? बेवकूफ, स्टूपिड। और इसका ऑन्टेनिम क्या होता है? इंटेलिजेंट, जेन्यून। वो भी जेन्यून भी यहाँ पर रियलिस्टिक के बारे में है। और इंटेलिजेंट होता है जो मूर्ख ना हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि रखता हो। ठीक है, तो इंटेलिजेंट इसका इम्बेसाइल का उल्टा है। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इम्बाइब, एब्जॉर्ब। इम्बाइब एन आइडिया, जैसे एक चोर था, उसने एक फिल्म देखी कि ये बैंक में कैसे चोरी करना है, और बस उसने वो आइडिया वहां से इम्बाइब कर लिया। अब उस पिक्चर को देख के वो आइडिया अपने दिमाग में भर लिया और उसने बैंक में वैसे जाके चोरी कर ली। तो व्हाट ही डिड, ही इम्बाइब्ड दैट आइडिया फ्रॉम द मूवी। उस आइडिया को मूवी से देखकर अपने दिमाग में उसने क्या कर लिया? सोख लिया, अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे वोकैबुलरीज को भी अपने माइंड में इम्बाइब कर लीजिए। एब्जॉर्ब इन योर माइंड काम आएंगे। तो इम्बाइब यानी किसी चीज को आप एब्जॉर्ब करते हो, सोख लेते हो अपने। जबकि इसका ऑपोजिट क्या होता है? एब्सटेन। एब्सटेन करने का मतलब होता है जब आप किसी काम को स्वेच्छा से करने से रोक देते हो कि यार मुझे ये काम नहीं करना, आप एब्सटेन कर रहे हो। एब्सटेन का मतलब होता है किसी काम को करने से अपने आप को रोक लेना, या मन से कोई काम नहीं करना। और इम्बाइब क्या होता है? एब्जॉर्ब। हाँ, ये आइडिया आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अपन ऐसा करेंगे, और एब्सटेन कर दिया तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। तो इतने आप इंटेलिजेंट हो कि आपको सब समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो होता है उलझन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप फंस गए हो, एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन
ऑफ योर माइंड, जिससे आप ना निकल नहीं पाते हो, आपको उलझन हो जाती है, आप क्या करूं, निकल नहीं पा रहा हूं। तो इफ यू आर इन इम्ब्रोग्लियो, यू आर एक्चुअली अपने एक ऐसे माइंड सेट में फंस गए हो, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, उसे आप क्या कहते हो, उलझन में होना। तो इम्ब्रोग्लियो होता है डिफिकल्ट सिचुएशन टू मूव आउट। मैं यहां लिख दूं, टू मूव आउट। और एंटेनिम होता है एग्रीमेंट। किसी चीज के लिए अगर आप एग्री हो तो तैयार हो, सहमत हो, उलझन नहीं होगी ना, क्लियर है कोई बात तो आप समझ गए कि हाँ मैं एग्री करता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं, इस काम को करते हैं। यार एग्रीड। ईज में काम करना, ईज मतलब क्या होता है, इजी। ईज में काम करना मतलब इजी काम करना, कि हाँ मैं ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। इजी, ईज का फॉर्म है इजी। मैंने पहले वर्ड भी समझाया है, ये ईज कहां से निकला है, इजी से ही निकला है। गॉट इट। आइए नेक्स्ट वर्ड, इम्ब्यू। हो इम्ब्यू। यूं मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में गुलाब आया। मतलब आंसर लिखने वाले ने आंसर नहीं लिखा बल्कि लिफाफे में गुलाब रख के भेज दिया। दैट लिफाफा, दैट एनवलप इज फिल्ड विथ इमोशंस, आइडियाज, लव, है ना। तो जब आप किसी चीज में इम्ब्यूड हो जाते हो तो इमोशन से भर जाते हो, या बोलते ना यार तुम पे उसका रंग चढ़ रहा है। रंग चढ़ रहा है मतलब किसी की बातें अच्छी लग रही, तो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम, दैट मीन्स यू आर इम्ब्यूड बाय हिज पर्सनैलिटी। और आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग पर्सनली, बात नहीं कर रहा हूं कि व्यक्ति ही हो, इम्ब्यू कोई भी चीज हो सकती है। फिल्ड विद इमोशंस, इंसान को जानवरों से भी उतना ही प्यार होता है, प्रकृति से भी होता है। तो इम्ब्यू मतलब फिल्ड विद आइडियाज, फिल्ड विद इमोशंस, किसी चीज का रंग चढ़ना। होली का रंग चढ़ गया तो ये बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ऑपोजिट में, क्लियर करना या पर्ज करना। क्लियर मतलब धो देना, साफ कर देना, और पर्ज शब्द जो लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। आपके दिमाग में कोई बात थी, उसको मैंने बोल बोल के, किसी बात को बोल के आपका माइंड वॉश कर दिया और वो बात आपके माइंड से हटा दी, तो मैं पर्ज करूंगा। पर्ज का मतलब होता है धोकर, साफ कर देना, शुद्ध कर देना। उसमें से जो भी प्रदूषित चीजें या कोई भी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, उसको आपने हटाया है, तो वो पर्ज कहलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इम्ब्यू नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है, बट पर्ज का मतलब होता है जो चीज आपकी इमोशंस, फीलिंग्स जो भी हैं, उसको हटा दिया गया है वहां से, इसलिए इसको हम पर्ज करना कहते हैं। तो पर्जिंग मतलब क्लियर, साफ, शुद्ध, है ना। और इम्ब्यू मतलब फिल्ड विथ आइडियाज, फिल्ड विथ इमोशंस, किसी चीज का रंग चढ़ जाना। ही इज इम्ब्यूड विथ नेचर, ऐसा कहा जा सकता है। आइए, इमैक्युलेट। नेताजी इतने साल से नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन बजाय मतलब आज तक किसी ने उनके न चरित्र के ऊपर, न कार्यशैली के ऊपर, न कार्य के ऊपर एक दाग नहीं लगा आज तक, है ना। तो ये क्या है, एक इमैक्युलेट पर्सनालिटी है उन नेताजी की। जबकि उसी के साथ एक और नेताजी है, उनका तो मतलब जिस दिन से वो नेता बने उस दिन से ही रोज एक आरोप लग जाता है। तो वो कौन हो जाएंगे, डर्टी, ग्रबी हो सकते हैं। लेकिन इमैक्युलेट का मतलब होता है प्योर, स्पॉटलेस, बेदाग, निर्मल छवि वाला, या जिसके अंदर निर्मलता हो, हम उसको कहते हैं इमैक्युलेट। जो मैक्युलेट ना हो, तो प्योर, क्लीन, स्पॉटलेस, जिसके चरित्र में या किसी भी चीज में कोई दाग ना हो, हम उसे कहते हैं इमैक्युलेट, प्योर, निर्मल। ऑपोजिट क्या होगा, डर्टी या ग्रबी। ग्रबी मतलब भी होता है गंदा, या स्टेन्ड भी कहा जा सकता है। स्टेन्ड, आपने स्टेनलेस स्टील सुना होगा, तो स्टेनलेस मतलब जिसमें स्टेन ना लगता हो। तो स्टेन मतलब होता है दाग। जैसे आपने पान खाया और थूका तो कुर्ते में, नेताजी के कुर्ते में दाग लग गया, तो वो क्या हो गया, स्टेन लग गया। स्टेन मतलब होता है दाग, स्टेनलेस मतलब दाग ना लगे, और स्टेन यानी दाग, ठीक है। तो डर्टी, ग्रबी, स्टेन यानी ये दाग को दिखाता है। दाग अच्छे हैं, ऐड भी आता है, लेकिन हर जगह पे सही चीज नहीं है ये। परफेक्टली क्लीन, प्योर, स्पॉटलेस, निर्मल। याद हो गया अच्छे से, इमैक्युलेट यानी प्योर, स्पॉटलेस। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। अभी आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर एक मिनट रुकिए। जितने भी वर्ड पढ़े थे एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज मार लेते हैं। इमैक्युलेट यानी प्योर, स्पॉटलेस, इम्ब्यू यानी फिल्ड विद आइडियाज, इमोशंस, रंग चढ़ जाना। इसके बाद इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन टू मूव आउट। इसके बाद होता है इम्बाइब यानी किसी चीज को अपने माइंड में रख लेना। फिर वर्ड होता है इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मतलब होता है स्टूपिड, मूर्ख। इल्यूजरी मतलब आभास। इलिसिट यानी अवैध। एलिजिबल यानी अस्पष्ट, जिसको पढ़ा ना जा सके। डेड, इग्नोमिनियस यानी लज्जा। ये है हमारे आज के 10 वर्ड, 1 2
ठीक है। इलिसिट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, अवैध, इल्यूजरी यानी मायावी, आभासी, इम्बेसाइल यानी मूर्ख, इम्बाइब यानी सोख लेना, एब्जॉर्ब करना इन द माइंड, इम्ब्रोग्लियो यानी उलझने या डिफिकल्ट सिचुएशन टू मूव आउट, इम्ब्यू यानी रंग चढ़ना, इमैक्यूलेट यानी प्योर, स्पॉटलेस। और अब ये आ गए आज के क्वेश्चन जिसके आंसर आपने भेजे हैं। रेनीगेड मतलब होता है जिसने जो भरोसे के लायक ना हो, जो धोखेबाज हो, तो इसका उल्टा होगा लॉयलिस्ट, काफी सारे लोगों ने भेजा है। एडिपोज मतलब होता है मोटा, इसका उल्टा होता है थिन यानी दुबला। प्यूट्रिड यानी सड़ा हुआ, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट, सॉरी ये रेंसिड गलत है, इसका आंसर है फ्रेश। 1 इसका आंसर है, येलो वाला आंसर नहीं है, फ्रेश इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आप सभी ने, आज तो काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे इसके आंसर भेजे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, आप लोग पढ़ रहे हैं। ईश्वर करे आपकी मेहनत बहुत जल्दी सफल हो। आइए आज का वोकैबुलरी के क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट मुझे इसके आंसर भेजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं हमारा माइडेस एकेडमी का परिवार अभी 3000 सब्सक्राइबर से 30,000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो बहुत जल्दी सिर्फ आपके बगैर सपोर्ट के मैं ये नहीं कर सकता। वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड इज जस्ट योर सपोर्ट। हर एक वीडियो शेयर होना चाहिए और इसको फैला दीजिए आग की तरह, दैट्स इट, ठीक है। और अगर एडमिशन लेना हो ऑनलाइन क्लास में तो नीचे स्क्रॉल है, फटाफट उसको से नंबर देके यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चलिए बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।